कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। कुछ हादसे सिर्फ इंसान की जान नहीं लेते बल्कि रहस्यमयी सवाल छोड़ जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हकीकत पर आधारित कहानी, उस भयानक रात की जिसने पूरी कस्बे की नींद छीन ली थी। यह कहानी है एक लड़के अरुण की और उस रहस्यमय औरत की जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो सुनिए, अरुण एक साधारण लड़का था। कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसका शौक था रात को दोस्तों के साथ घूमना। उसी रात की ठंडी हवा और सुनसान सड़कों पर बाइक दौड़ाना बहुत अच्छा लगता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा रात को बाहर मत जाया कर, अंधेरे में न जाने कौन सी अनहोनी इंतजार कर रही हो। लेकिन अरुण हंसकर जवाब देता, माँ आप बेवजह डरती है। आजकल के ज़माने में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन शायद अरुण ये नहीं जानता था कि किसी रात उसकी ये सोच बदलने वाली थी। तो आते हैं दूसरी जब रात के 11 बजे अरुण और उसके दो दोस्त रवि और विकास सुनसान हाईवे पर बाइक लेकर निकले। हवा में ठंडन थी, मतलब ठंडक हवा थी और हल्का कोहरा छाया हुआ था। बाइक पर गाने बज रहे थे। तीनों हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे थे। लेकिन तभी हाईवे के बीच बीच उन्हें एक औरत दिखाई दी। सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और सिर झुकाए हुए वो बिल्कुल सड़क के बीच बीच खड़ी थी। रवि घबराकर बोला, अरुण बाइक मत रोकना, तेज निकाल ले। लेकिन अरुण जो थोड़ा निडर था बोला, छोड़ यार, कोई गांव की औरत होगी, मदद मांग रही होगी। अरुण ने धीरे से ब्रेक लगाया और तभी जैसे कि बाइक रुकी, वो औरत गायब हो गई। वहां कुछ भी नहीं था। तीनों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गई। रवि बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था। विकास, हाँ मैं भी कसम खाता हूँ, अभी यही खड़ी थी। अरुण हंसकर बोला, तुम दोनों डरपोक हो, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद बाइक अचानक बंद हो गई। अरुण ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और तभी पीछे से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तीनों ने पलटकर देखा तो वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंख लाल थी, होठों से खून बह रहा था और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। उसने एक धीमी मगर खौफनाक आवाज में कहा, क्यों रोका था मुझे, क्यों रोका था मुझे। अब रवि और विकास घबराकर भाग खड़े हुए। लेकिन अरुण जैसे कि जादू में बंध गया था, उसके पैर हिल नहीं रहे थे और वो औरत धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ रही थी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रही थी। अरुण ने खींचने की कोशिश की मगर आवाज ही नहीं निकली। सुबह गांव वालों को खबर मिली कि हाईवे पर कोई बड़ा हादसा हुआ है। लोग दौड़कर वहां पहुंचे। वहां सिर्फ अरुण की टूटी हुई बाइक मिली। उसका कहीं कोई पता नहीं था। रवि और विकास ने रो रो कर पूरी बात बताई। कई दिनों तक अरुण की तलाश चली। आखिरकार तीसरे दिन उसकी लाश मिली। हाईवे से थोड़ी दूर एक पुराने बरगद के पेड़ पर अरुण की लाश लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसा डर था कि देखने वालों की रूह कांप गई। उसकी आंखों पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक चीज देख ली। लोग कहते उस रात से अब तक जब भी कोई उस हाईवे से उस समय रात में गुजरता, उसे वही औरत दिखाई देती है। कई लोग कहते हैं उनकी बाइक अपने आप बंद हो जाती है और दूर से वो आवाज सुनाई देती है, क्यों रोका था मुझे तुम, क्यों रोका था मुझे तुम। फिर दोस्तों ने कहानी सिर्फ अरुण की नहीं दोस्तों ये कहानी सिर्फ अरुण की नहीं बल्कि एक चेतावनी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भूत प्रेत ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन शायद कुछ जगह कुछ हादसे अब भी उस अनजानी ताकत के कब्जे में हैं। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान रास्ते में गुजरे और सफेद कपड़े वाली कोई औरत दिख जाए तो कभी भी मत रुकना, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।